नमस्कार, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं मेरे साथ नेशन 24 न्यूज़। और आपको बता दें कि जिस तरीके से 5 राज्यों में विधानसभा जो चुनाव हुए थे उसके नतीजे लगातार आ रहे हैं और नतीजे हैरान कर देने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी वापसी कर रही है, पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है। उत्तराखंड में भी यहां पर बीजेपी सरकार बनाने को लेकर अग्रसर है और गोवा में भी यहां पर बीजेपी की सरकार बन रही है। हालांकि पंजाब में झटका बीजेपी को लगा है, लेकिन जो दावा उत्तर प्रदेश में बीजेपी की तरफ से किया जा रहा था पूर्ण बहुमत सरकार बनाने को लेकर, उसमें कामयाब होती हुई बीजेपी नजर आ रही है। इसी पर विस्तार से बातचीत करने के लिए मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषक नागेंद्र शर्मा मेरे साथ जुड़ रहे हैं। नागेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही अमित नागर हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता है, वो भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अमित जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अमित जी, सबसे पहला सवाल मेरा आप ही से है। खुश तो बहुत होंगे आप, पूर्ण बहुमत की सरकार, जैसा कि परसों ही मेरी आपसे बात हो रही थी, जो कर रहे थे वो सत्य साबित हो रहा है। बिल्कुल, जो हमने बात बताई थी परसों आपको, जी, निसंदेह वो हमारी जीत हमको दिखाई दे रही है और मिली है। जी, ये हमें पहले से मालूम था क्योंकि वोटर्स हमारे बिल्कुल इस तरह से जुड़े हुए हैं, बताते हैं सब बातें। जी, हम बहुत खुश हैं। लेकिन ये राज क्या है नागर साहब? आपने चुनाव के वक्त ही दावा कर दिया था कि पूर्ण बहुमत की सरकार हमारी बनेगी। परसों ही मेरी आपसे बात हो रही थी, आपने पूरे दावे के साथ कहा था कि हम वापसी कर रहे हैं। सत्य साबित हो रही है कि आपने जनता की नब्ज को तो नहीं पकड़ लिया इस तरीके से कि किसी और को पकड़ने नहीं देंगे, सुपड़ा साफ हो जाएगा पूरे विपक्ष का, जो हो भी रहा है। आपसे मैंने बताया था परसों कि अब जो बच्चे हैं, नए वोटर्स हैं, वो जाति बिरादरी से ऊपर उठ चुके हैं जी। और इस बार जनता जो वोट कर रही थी विकास को लेकर। विकास किया है, विकास करेंगे। और जनता जनार्दन ने जो हम पे विश्वास जताया है वो आपको पहले से मालूम था, हमें तो पहले से मालूम था, आपको परसों बताया था। जी, 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 जी। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं उसमें कामयाबी भी मिली है। नागेंद्र शर्मा जी, आप कैसे देखते हैं बीजेपी की जीत को, इस पूरे जश्न को आप? मेरे समझ से मुझे जो अभी तक के रुझान नजर आए हैं, बीजेपी बढ़िया जीत हासिल कर रही है जी। और इसमें एक विशेष कारण ये भी रहा है जी। आप देख भी रहे होंगे सभी नतीजों को, उसमें वोटिंग परसेंटेज भी देख रहे होंगे। दलित समुदाय का बहुत सारा वोट बीजेपी को ट्रांसफर हुआ है और उसकी भी एक वजह है, जाति बिरादरी तो वजह रही है कि लोगों ने ऊपर उठ के वोट दिया है, विकास को वोट दिया है। और जो महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा मुझे लगता है इस बार सबसे ज्यादा वो टिक किया है लोगों के माइंड में। और वेस्टर्न यूपी में तो खास तौर पे जैसा उम्मीद जता रहे थे कि जाट लैंड है और उसमें किसान आंदोलन का बहुत बड़ा असर होगा और बहुत जो है बीजेपी यहाँ से लगभग साफ हो जाएगी, ऐसा लोग कह रहे थे। तो मुझे ऐसा, मैंने आपसे कई बार कहा था कि ऐसा कुछ नहीं होगा। तो झगड़े के डर से बोलते नहीं है, कहते नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं डाल रहे। और बहुत बढ़िया रहा कुल मिला के विकास। ये तो अच्छी बात है क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल सुरक्षा का एक बड़ा मुद्दा रहा है। लेकिन नागेंद्र जी, आपने देखा होगा क्योंकि आप जन जन से बात करते हैं, आपने हर तरीके से उत्तर प्रदेश की राजनीति को बड़े करीब से देखा है। विपक्ष कहां पे फेल साबित हुआ? विपक्ष तो लगातार जो है मुद्दे बना रहा था, जनता के सामने जा रहा था, सरकार की कमियों को बढ़ा चढ़ाकर गिनाने का काम कर रहा था। फिर विपक्ष पर जनता ने भरोसा क्यों नहीं किया? मुख्य बात यह है कि ज्यादातर मुद्दे विपक्ष द्वारा जो उठाए गए वो झूठे रहे। जी। आप ये और कुछ जगह जाति समीकरण तो हमेशा यूपी और बिहार की राजनीति में रहते ही है। जी, जी। आप पिछली बार भी मैंने कहा था कि मुस्लिम समुदाय को वेस्टर्न यूपी में ज्यादा टिकट देना राष्ट्रीय लोकदल के लिए घातक रहा। और एक विशेष कारण ये भी रहा कि सरकार हर स्तर पर काम कर रही है, समझते नहीं है। 2 साल तक लगभग फ्री राशन दिया गया, कोरोना में बहुत अच्छा मैनेजमेंट हुआ, लोगों की जान बची और सड़क का हो, व्यापार का हो, सुरक्षा का हो, सब मुद्दे बहुत अच्छे लोगों काम करे। तो झूठ का असर ज्यादा दिन होता नहीं है, लोगों ने दिखा दिया ये इस चुनाव में। बिल्कुल, विकास के नाम पर ही जो है नागेंद्र जी इस बार का चुनाव हुआ है। अमित नागर जी,
अभी मेरी युगांडा में प्रीति जी से बात हो रही थी, उनके साथ अभी मैं प्रोग्राम कर रहा था उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर। वहां पर भी जश्न है, जीत का खुशी है वहां पर भी। और ये भी वहां पर ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में विकास हुआ, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर योगी जी ने अच्छा कदम उठाया, पुलिस अच्छा काम कर रही है, रोजगार के क्षेत्र में भी काम किया गया, और ये नब्ज या फिर ये सरकार की जितनी भी जनहितैषी योजनाएं हैं जो जन जन तक पहुंचाई जा रही हैं, आपने बड़े अच्छे तरीके से जनता तक पहुंचाने का काम करा। यही मुख्य वजह है कि आपको जनता का फिर से प्यार मिला। बिल्कुल, आप ये देखें कि जो पाकिस्तान हमारे बगल में एक देश है छोटा सा जी, उसकी आबादी हमारे यूपी के बराबर है जी, बल्कि उससे कम है। और ना ही योगी जी के पास कोई ऐसा कोई अलग से संविधान है, ना ऐसे कोई अलग से मिलिट्री है। उसके अलावा भी उन्होंने कंट्रोल जो कर रखा है माफियाओं को, योगी जी ने, ये जो अभी तक हमारी जनता त्रस्त थी इन भू माफियाओं से जो वसूली किया करते थे, आज वो सारे जेल के अंदर हैं या फिर और लोग बहुत ज्यादा इस चीज को देख रहे थे और इसीलिए चुपचाप गाँव में डर के भी, शहरों में बिना बताए भी उन्होंने वोट किया है। और जैसे नागेंद्र जी ने बताया, एससी समुदाय का हमें हमको वोट हर समुदाय से मिला, हर बिरादरी से मिला है, हर तरफ से मिला। तो ये जीत मैं तो कहूंगा विकास की जीत है। एक हमारे जो मोदी जी के नेतृत्व में जो सेंटर में सरकार चल रही है, उनके द्वारा दिए गए जो हमारे जमीनी स्तर पर कार्य थे, जैसे कि जो हमने बनवाए, हमने नहीं देखा कि वो हिंदू है या मुसलमान है जी, सबको बराबर वोट दिया है। आप देखें तो कितना उनको एससी समुदाय को और मुस्लिम समुदाय भाइयों को कितना फायदा मिला है उस चीज से। जिनके पास घर नहीं थे आज वो छत के नीचे रहते हैं। तो ये विकास की चीज है जी। क्योंकि जनता जनार्दन है, वो हर तरीके से आकलन करती है जब चुनाव का वक्त आता है। नागेंद्र जी, उत्तर प्रदेश में बसपा का सुपड़ा साफ हो गया है। आम आदमी पार्टी दिल्ली से चलकर पहुंची थी, कहीं नामो निशान नजर नहीं आ रहा है, कांग्रेस का कोई वजूद नहीं रहा, सपा ने थोड़ी बहुत ही यहां पर टक्कर ली है। इन दोनों तीनों पार्टियों को कैसे देखते हैं आप? इसमें मुख्य तौर पे इस बार बसपा तो कुछ विशेष जोश से लड़ी भी नहीं। उसके पीछे उनका जो शीर्ष नेतृत्व है उसका कुछ सोच रही हो, और दलित बहुत सारा बीजेपी की तरफ गया भी है। और सपा, आप कांग्रेस को ले लीजिए, कांग्रेस तो खैर पूरे देश में ही अब हाशिए की तरफ है। इसका ज्यादातर वोट जो है अब आने वाले समय में केजरीवाल को ट्रांसफर होता है। कुछ स्टेटों में, साउथ की स्टेटों में ओवैसी को ट्रांसफर होगा और इधर ये केजरीवाल को ट्रांसफर होगा। और जो कांग्रेस और बसपा तो ये इस बार कुछ नहीं विशेष कर पाई। सपा एक वर्ग विशेष के लिए लड़ी है और उसने अपने मुद्दे रखे हैं, क्योंकि कुछ कमियां तो हर सरकार में होती हैं, हमारे उसमें भी थी। काम अच्छे के लिए किया, कुछ उसके रिजल्ट खराब निकल गए। जैसे आवारा पशुओं का मुद्दा खूब लिया गया, किसान को परेशानी तो थी लेकिन उसका पूरे समय में सही तरीके से मैनेजमेंट ना हो पाना एक किसान के लिए परेशानी का कारण रहा। और ये अवैध कार्य जितने बंद हुए उसमें कुछ वर्ग विशेष को दिक्कत थी। उसी कारण से सपा एक की वर्ग विशेष की पार्टी होने का कुछ समझ लीजिए आप, उस पर धब्बा लग गया है। नहीं तो ऐसा नहीं है कि सपा में अच्छे नेता नहीं है, सपा अच्छा काम नहीं करती है, या सपा ने पहले 2 बार सरकार चलाई है तो बहुत बढ़िया तरीके से चलाई है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वक्त जी आने वाला समय है और जनता है, जनार्दन है जी। ये विकास का रथ जो है और आगे चलने की उम्मीद मैं समझता हूँ, ये गलतियों पे अपनी काबू पाएंगे बीजेपी वाले। बिल्कुल बिल्कुल, और क्योंकि ये माना भी जा रहा है कि जिस तरीके से सेमीफाइनल है, 2024 में लोकसभा का चुनाव होगा, देखना होगा समर्थन यहाँ पर किस तरह से पार्टी को मिलेगा। अमित नागर साहब, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि जो गठबंधन हो रहा है तो उसके चलते बीजेपी को नुकसान होगा, कुछ बीजेपी के नेता जो है वो सपा में शामिल हो गए थे, कहा यह भी जा रहा था कि उनके चलते कुछ नुकसान हो सकता है, हालांकि कोई प्रभाव पड़ता हुआ नजर नहीं आया है। गठबंधन भी फेल साबित हुआ बीजेपी के सामने। तो क्या यह मान लिया जाए कि अब बीजेपी है तो सब कुछ है, बीजेपी के सामने कोई टिक नहीं पाएगा?
ऐसा नहीं, हम नहीं कहते ये बात, लेकिन सच्चाई के सामने झूठ ज्यादातर टिकता नहीं। जो लोग हमारे पार्टी में पहले शामिल हुए, फिर वो देख कर कि अब चुनाव आ रहा है, वो उन्होंने पार्टियां बदली, लोगों ने देखा कि ये मौका परस्त लोग हैं, ये फिर से पार्टी बदलेंगे, फिर से जाएंगे। तो इस बार ना ही तो उनको आने देंगे हम अब। हाँ जी, नगेंद्र जी जोड़ लो। है और क्योंकि जनता हर तरीके से आकलन करने के बाद ही अपने वोट का इस्तेमाल करती है। अमित जी, आप कैसे देखते हैं कि जिस तरीके से ये जनता का जो बहुमत मिला है, आप पूर्ण बहुमत से सरकार बनने जा रहे हैं, उत्तराखंड में भी जो है बीजेपी की सरकार बन रही है, गोवा में बन रही है, तो ये जो प्यार मिल रहा है आपको, जनता का भरपूर प्यार है, क्योंकि जनता ने वोट किया तभी आपको कामयाबी मिल रही है। लेकिन कुछ नेता ये आरोप भी लगा रहे हैं कि कुछ धांधलेबाजी ईवीएम में की जाती है, उसको कैसे कहेंगे आप, क्या देखते हैं आप? पता नहीं, अगर धांधलेबाजी करते तो हम बंगाल में भी कर लेते जी, धांधलेबाजी करते दिल्ली में भी कर लेते जी, और पंजाब में भी हम पीछे नहीं होते। बिल्कुल बिल्कुल। ये सब मनगढ़ंत बातें हैं, वो अपनी हार को अभी पचा नहीं पा रहे हैं। 2-4 दिन लगेंगे उनको ये बातें बताने में, ईवीएम को परेशान करेंगे। और ये जनता की बात को नकारना है, ये सीधे सीधे भगवान की बात को नकारना है। ये बात जिस दिन समझ जाएंगे उस दिन सत्ता में आ जाए। जी, तरीके से वोट करती है। लेकिन अमित जी, एक बड़ा सवाल ये भी है कि ये जो प्यार है ये कब तक बरकरार रहेगा, क्योंकि 2024 में लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है। कितना काम आने वाला है ये सेमीफाइनल आपको? अमित जी, आपको आवाज आ रही है? जी जी जी। आप ये समझे कि जो सरकार बनी तो जैसे बंगाल में हुआ, आपने देखा बंगाल में सरकार बनने के बाद कैसे भाजपा के कार्यकर्ताओं को वहां पे दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया जी। लेकिन जब यूपी में सरकार बनी तो किसी को पता भी नहीं चला कि सरकार बन गई है, ना ही कोई बड़ा जश्न मनाया, केवल चुपचाप अपने कायदे कानून से अपने दायरे में रहकर हम लोगों ने जश्न मनाया, लेकिन हमने कभी किसी को दिक्कत नहीं आने दी। तो ये लोगों ने देखा है कि हम ऐसे कार्यकर्ता हैं, सभी पार्टी के लोग, कि जो जीत को पचाना जानते हैं और अच्छे से काम करना जानते हैं। हमने थाने में जाकर किसी को आज तक कुछ नहीं कहा है। किसी भी आरटीओ से, किसी भी डीएम से, किसी भी एसपी से हमने आज तक इस तरह से बात नहीं करी है जो उसको बुरी लगे। और यही कारण है, ये रिजल्ट आया है, ये देन है, जनता जनार्दन की जो देन है वो इसी देख कर है कि ये लोग जैसे थे वैसे और वैसे ही रहेंगे। ठीक है नागेंद्र जी, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की एक के बाद एक हार हो रही है,
हैट्रिक लग चुकी है। आप अब अखिलेश यादव की करियर को कैसे देखते हैं? राजनीतिक करियर क्या आगे बढ़ेगा या फिर अब ठहर जाए, क्योंकि एक के बाद एक लगातार हार हुई है? नागेंद्र जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? लगता है तकनीकी खराबी के चलते हमारा संपर्क कट गया है, तो मैं अपनी टेक्निकल टीम को कहूंगा कि नागेंद्र जी को कॉल करने की कोशिश करें। और अमित जी, आप कैसे देखते हैं? क्योंकि विपक्ष लगातार अब लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में खत्म सा होता हुआ जा रहा है। कांग्रेस का तो कोई वजूद पहले से नहीं था, वर्सेस कम था उत्तर प्रदेश में। समाजवादी पार्टी और बीजेपी की टक्कर मानी जा रही थी, लेकिन एक बार फिर से हार का सामना करना पड़ा सपा को। क्या कमियां मानते हैं आप समाजवादी पार्टी की? दरअसल कमियां तो वो खुद पार्टी वाले ही अपने बेहतर तरीके से बता पाएंगे, लेकिन कोई ऐसी वो बात नहीं बता पाया शायद जनता को जिससे वो भाजपा को जनता के मन से अलग हटा सके। कोई उनके पास मुद्दा नहीं था, केवल ये बातें थी कि क्षेत्रवाद था, क्षेत्र में जाकर उन्होंने पार्टियों से गठबंधन किया। वो हर पार्टी कोशिश करती है कि उसका जनरल बढ़े, लेकिन कोई मुद्दा वो ऐसा नहीं ला पाया जो दिल को छुए, क्योंकि ऐसा कुछ कमी छोड़ी नहीं माननीय योगी जी ने। मिल पा रही है? जी बिल्कुल, नागेंद्र जी से भी हमारा संपर्क हो चुका है। नागेंद्र जी, आप कैसे देखते हैं समाजवादी पार्टी की एक के बाद एक हार हो रही है? अखिलेश यादव अब 3 चुनाव हार चुके हैं, उनके करियर को आप कैसे देखते हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी को के जो लोगों हैं उनको बहुत से बड़े नेता बिल्कुल क्लियर कट उनके बारे में बता चुके हैं। अजीत सिंह जी ने बताया था कि सपा की गाड़ी है तो सपा का गुंडा है जी। उनके आते ही लोगों के दिमाग में एक आ जाता है कि भाई सपा के जो लोग हैं वो गुंडागर्दी करते हैं और जगह जगह उत्पात मचाते हैं, थानों में जाके धमकाएंगे और 100 बातें ऐसी होती हैं। तो एक पिक्चर बनी हुई है सपा की कि अपने उनके कार्यकर्ता जो है उत्पात मचाने में माहिर जी जी, और उत्पात मचाने वाले को उत्पात मचाने वाला ही प्रेफर करेगा। और आजकल तो लोग इतने फुर्सत किसी के पास है नहीं कि वो जाके उत्पात मचाए। तो आगे आने वाले समय में अगर इसी पैटर्न पे समाजवादी पार्टी चलेगी तो मैं नहीं समझता कि कुछ विशेष कर पाएगी। जितना बन चुका है उतना ही 10-20 सीट आगे पीछे वो चलते रहेंगे, इससे ज्यादा नहीं हो पाएंगे। उन्हें पूरे समाज को अपने साथ लेना पड़ेगा और एक वर्ग विशेष की राजनीति को खत्म करना पड़ेगा। विकास के मुद्दे पे आगे आएंगे तो ऐसा नहीं है कि वो सरकार ना चला सके या बढ़िया काम ना कर सके, वो कर सकते जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अमित नागर जी, जिस तरीके से बीजेपी ने सीधा जो है कानून व्यवस्था को लेकर के जो कदम कानूनी कार्रवाई के तहत उठाना चाहिए वो उठाया, गुंडा जो है राज को खत्म करने की कोशिश की, क्या सबसे बड़े मुख्य वजह यही है कि जनता का फिर से आपको सहयोग मिला? आप देखें, पिछली सरकारों में लोग फोन पर केवल मात्र फोन पर लोगों का ट्रांसफर किया कर दिया। अब अधिकारी भी चैन से है, जनता भी चैन से है। गाँव में लोग जबरदस्ती किसान के सामने उसकी भैंसों को, जो उनके भैंस बनते थे घरों में, उनको जबरदस्ती छीन के ले जाया करते थे। भूमाफिया जबरदस्ती गरीब की जमीन कब्जा करते। आज वो गुंडई नहीं है, आज वो बुलडोजर के सामने वो गुंडई नहीं चलेगी। अब बुलडोजर वाले हैं। तो अब कहीं ना कहीं जनता के मन में ये था कि अगर हमको इस चीज से कोई निजात दिला सकता है तो वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। तो जनता ने प्यार दिया है और जनता का ये आशीर्वाद माननीय मुख्यमंत्री जी अगले 5 सालों के लिए अपने साथ रखेंगे। और उसके बाद यदि हम अच्छा काम करते रहेंगे तो फिर अगली बार भी 24 में हम आने वाले। बिल्कुल, लेकिन एक बड़ी समस्या है नागर साहब उत्तर प्रदेश में छुट्टा जानवरों की, जिसके चलते किसानों को बहुत ही नुकसान होता है, बड़ी समस्या होती है। और वो मुद्दा भी इस बार गरमाया चुनाव में, विपक्ष भी लगातार उठा रहा था उस पूरे मुद्दे को लेकर। उसको लेकर आप क्या कुछ और ठोस कदम उठाएंगे ताकि उससे निजात मिल पाए किसानों को? आप मेरे पीछे तस्वीर देख रहे हैं जी, माननीय प्रधानमंत्री जी की, इनका गाँव के पास में ही है जी। मेरी बात हुई यहाँ के किसानों से जी, तो उनका ये कहना था कि जो जानवर छोड़े जा रहे हैं वो हमारे लोगों के द्वारा ही छोड़े जा रहे हैं। जी जी। तो उन लोगों ने ये किया है कि जो भी जानवर छोड़ेगा उसके ऊपर जुर्माना गांव रखेगा। तो उससे फायदा मिला है, जानवर छूटने बंद हुए हैं। और जो जानवर छोड़े गए थे पहले उसके लिए हर गांव में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा, निदेशकों द्वारा
हर डीएम को आदेश थे कि वो कहीं ना चारागाह के इस तरह से जगह चिन्हित करें और उनको एक जगह इकट्ठा रखें। बिल्कुल बिल्कुल शुरुआत थी। अब धीरे धीरे उस चीज में देखेंगे जी बढ़ सकती है और उस चीज से निजात मिलेगी सबको। बिल्कुल है। तो कहीं ना कहीं इस समस्या से निजात दिलाना भी एक बड़ी कामयाबी होगी, क्योंकि बड़ी समस्या है किसानों के सामने। नागेंद्र जी, आप इस पूरी जीत का जो बीजेपी को जनाधार मिला है, इसका श्रेय आप किसको देते हैं? जो है नरेंद्र मोदी जी को देते हैं, मुख्यमंत्री साहब को देते हैं, या फिर बीजेपी की जो पूरी कैबिनेट लगी थी उसको देते हैं, या फिर जो विकास की योजना केंद्र और राज्य की चल रही है उसका सीधा फायदा जनता को मिला? ये आप कैसे देखते हैं? देखिए, जब भी कोई जीत होती है किसी पार्टी की, उसमें नीचे के लेवल के कार्यकर्ता से लेकर ऊपर तक की जी ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति विशेष या कुछ जो है आपको उसे सारा श्रेय दे दे, क्योंकि सबकी सामूहिक मेहनत होती है वो। लेकिन एक बात आपने विशेष तौर पे देखी होगी जी, राजस्थान में बीजेपी चुनाव हारी जी, लेकिन जब लोकसभा का चुनाव आया तो सारी सीटें वो बीजेपी को मिली। यानी कि बेशक लोकल स्तर पर वसुंधरा राजे से लोगों की नाराजगी थी, लेकिन वो मोदी से नहीं। और ऐसा ही दिल्ली में भी आपको देखने को मिला, और भी बहुत जगह ऐसी ही स्थिति रही है। अब जब दोनों एक ही पैटर्न के लोग साथ मिल जाते हैं, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी और इधर योगी जी विकास के पक्षधर, सख्ती से पेश आने वाले हैं, कानून व्यवस्था बढ़िया रख रहे हैं, तो एक जो सिमेट्री बनी है इन दोनों के बीच, वो आगे तक कार्यकर्ता के रूप में आगे तक चली गई है। और इसलिए मैं ये समझता हूँ केंद्रीय नेतृत्व से लेके और आपके स्टेट के नेतृत्व ने बढ़िया काम किया और सभी को इसका श्रेय दिया जाना चाहिए। बिल्कुल, सभी को श्रेय मिलना चाहिए। अमित नागर जी, आपसे मेरा एक आखिरी सवाल है। जनता जनार्दन है और उसी जनता ने जिसने आपको अपना प्यार दिया, उस जनता के नाम आपका क्या संदेश है? हम हाथ जोड़कर उनके चरणों को नमन करते हैं और हम कोशिश करेंगे कि उनकी अपेक्षाओं पर खरे उतरे और माननीय योगी आदित्यनाथ इस प्रदेश को पूरे देश का नंबर 1 प्रदेश बनाकर छोड़ें। ये हम उनसे एक देना चाहते हैं क्या संदेश, कि जैसा आपने प्यार दिखाया है 2024 में भी हम आपसे ऐसा प्यार की अपेक्षा रखेंगे, क्योंकि हम आपके हर वो बात जो हमने अपने एजेंडे में रखी है उसको पूरी करने की कोशिश करेंगे। चलिए अमित जी और नागेंद्र जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला विस्तार से बातचीत करने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत तो बड़ा अहम सवाल यह है कि आखिरकार जिस तरीके से जनता का समर्थन यहां पर बीजेपी पार्टी को मिला, उत्तराखंड की बात हो या फिर उत्तर प्रदेश या फिर गोवा की, तो समर्थन जनता का इतना मिला कि पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। लेकिन सवाल यह भी है कि आखिरकार जनता को जो समर्थन मिला और विपक्ष का पूरा सुपड़ा साफ हो गया है। और साथ ही आपको बता दें कि अब लगातार जो है सीटें साफ हो जाएंगी, सिर्फ कुछ ही देर में अब जो है साफ होनी शुरू हो जाएगी कि आखिरकार किस पार्टी के खाते में यहाँ पर कितनी सीटें पहुंची है। और बड़ा दिलचस्प सवाल एक और ये भी है कि आखिरकार जिस तरीके से विपक्ष को यहाँ पर नुकसान हुआ है, अब उसका आकलन भी यहाँ पर विपक्ष करेगा कि आखिरकार क्या कुछ कमियां रही हैं, उसका आकलन भी किया जाएगा। अब देखना यह भी बड़ा दिलचस्प होगा कि आखिरकार इस पूरी हार का ठीकरा अब विपक्ष किसके नाम पर फोड़ेगा। फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार।